हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट पर। दूसरा दिन तीसरे सेशन की समाप्ति पर हम आ चुके हैं दोबारा से। और सेशन का समाप्त हुआ है। इंग्लैंड जो गाजा बाजा बजाते हुए आए थे कि बेस्ट बॉल खेलेंगे और तेज खेलेंगे, बहुत तेज खेलेंगे, बॉल फाड़ देंगे, सिलाइयाँ उधेड़ देंगे, खुद ही उधड़ चुके हैं। और अभी अभी जिस तरीके से अक्षर पटेल ने आखिरी एंडिंग ओवर में ही टांग रख के पहले छक्का भी मारा, एक तो पहले हार्टली, तो भाई ये रिहान अहमद, ये हार्टली, इन लोगों से कभी कोई एक ओवर इनका ऐसा नहीं होता जहां पर इन लोगों ने 4 बॉल एक टप्पे पे डाल दी हो और बहुत अच्छा ओवर डाला हो। पूरा थ्रू आउट द डे इन लोगों का कहीं ना कहीं अप्रोच रहा है कि बेन स्टोक्स जो है अपना सर फोड़ ले और तो इनका भी फोड़ दे। अभी भी जो अक्षर पटेल ने जिस तरीके की स्ट्रोक हिटिंग करी है, तो भाई पावर तो है यार अक्षर पटेल के पास। मतलब टांग नीचे रख के क्या, मतलब छक्का मारा है, फिर उसी तरफ चौका भी मारा है मिड विकेट की तरफ, और एक सामने भी चौका मारा है। तो आखिरी ओवर में भी 15 रन आ गए हैं कुल मिलाकर। अब 175 रन की लीड हो गई है, और ये 175 रन की लीड से ये पता चल चुका है कि अब इंग्लैंड ये वाला मैच नहीं जीतने वाला भाई। 190 80 यहाँ तक, इतने इस लीड तक शायद रोक लेती इंग्लैंड तो फिर भी कोई चांस रहता। अब जो है मैं कहूँगा 100% ये गेम जो है इंडिया का हो चुका है, चेक एंड मेट हो चुका है यहाँ से बिल्कुल ही। जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने हर एक ओवर के बाद टाइम लगाया, ऐसा लग रहा था कि चेस का गेम चल रहा है, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स में भी ये बात चल रही थी कि हर एक ओवर के बाद कहीं ना कहीं बड़ी चाल सोच समझ के ली जा रही, लेकिन फ़ायदा को कुछ नहीं है, क्योंकि सारे ही प्यादे हैं यहाँ पे। कोई रानी वाला मूव तो किसी के पास भी नहीं है कि हर एक उस कोने से लेकर उस कोने तक सबको पहन लिया जाएगा, तो ये वाला सीन है नहीं यहाँ पे। और रियान अहमद भी, वो भी क्या बॉलर है। जैक लीच ने फिर भी थोड़ी ठीक बॉलिंग करी है, कंट्रोल्ड बॉलिंग करी है। जो रूट ने अच्छी बॉलिंग करी है, 2 विकेटें जो रूट भी ले गए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भारत ने जब ये सेशन शुरुआत हुआ था तो एक बॉल के ऊपर जहां पर, क्योंकि रिव्यू गवा दिया था ना, देखो अब जडेजा वो आउट तो था, जो रूट ने बॉल डाली और वो सामने ही था बिल्कुल, अंपायर कॉल पे बचे जडेजा। लेकिन भाई अब आपको इतनी जल्दी हो रही थी, इतना आप डेस्परेट थे कल विकेट लेने के चक्कर में कि आपने और सारे तीनों के तीनों रिव्यू गवा दिए जल्दी। और अब जो है बेन स्टोक्स के पास रिव्यू नहीं था, और वो चेहरे पे बेताबी थी कि यार अभी रिव्यू होता तो यूँ मांग लेता मैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि अब है नहीं रिव्यू। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये दिन पूरी तरीके से इंडिया ने डोमिनेट करा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये वाला सेशन जो है शेयर्ड होगा, इंग्लैंड थोड़ा और निकल के आएगा पावर तरीके से। बाकी अगर मैं बात करूँ, मार्क वुड ने भी वो कोशिश थी कि मैं स्टंप पे रखूँ, एंगल बना के वो अंदर लेके आया, कि वो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंडेड बॉलर जो है, लेफ्ट हैंडेड बैटर जब खेल रहा होता है, राइट हैंडेड बॉलर जब होता है, तो राउंड द विकेट जब आते हैं तो ऑब्वियसली वो एक एंगल क्रिएट होता है, बॉल पड़ के अंदर आती है। तो वही सारी बातें, और वहाँ से स्टंप्स अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन वो ब्रीफ सा पीरियड था। अब ज़्यादा बॉलिंग करी भी नहीं मार्क वुड ने पूरे दिन के अंदर। बॉलिंग जिसने भी करी है इंग्लैंड की तरफ से मारी खाई है। इस सेशन के अंदर अगर मैं कहूँ, तीसरा सेशन, 34 ओवर डले हैं, 112 रन आए हैं, 2 विकेटें गिरी हैं, 3.29 के रन रेट से रन बने हैं। सबसे ज़्यादा मतलब क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें तो उसी तरीके से रन रेट घटा है। सबसे पहले सेशन के अंदर 27 ओवर में 103 रन पे 2 विकेटें गिरी थी और 3.81 का जो है रन रेट था। अब दूसरे सेशन के अंदर 26 ओवर में 87 रन बने हैं, 2 विकेटें गिरी हैं और 3.35 का जो था रन रेट था। तो पूरे दिन ही मतलब इंडिया ने डोमिनेट करा ये वाला दिन तो। और ये वाला शायद सेशन मुझे लगा था कि शेयर्ड हो, इंग्लैंड की कुछ और स्ट्रेटेजी हो, लेकिन सोच विचार तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे बेन स्टोक्स ग्राउंड पे। लेकिन एट द एंड कितना भी सोच विचार कर लो, अगर आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए कुछ है ही नहीं सामने से, तो फिर उसका फायदा नहीं होता। एग्जीक्यूशन मेन डिपेंड करता है, और एग्जीक्यूट करेगा कौन। जो रेहान अहमद, जिसे 4 बॉलें एक जगह नहीं डलती, वो कभी या तो बिल्कुल ही ड्राइव वाली बॉल दे देता है, या फिर बिल्कुल ही पैरों के ऊपर से वो होता है ना कि फ्लिक मार दे तो बिल्कुल ही तेरे मैं हवा पैरों में ही डाल रहा हूँ, तो लेके फ्लिक, सिर्फ बल्ला आगे कर, ये ले फ्लिक ले, 2 ले ले, 4 ले ले, रास्ते का माल सस्ते में ले ले। तो वही वाला सीन जो था रेहान अहमद के साथ हो रखा था। बाकी अक्षय पटेल को तो मेरे को पता ही था अक्षय पटेल करेगा रन। अश्विन को जितना रन आउट करवा दिया जडेजा ने, वो कॉल तो थी अश्विन की वहां से। उसके बाद जो था बीच में पता नहीं क्या हो गया, उन लोगों को दोनों एक क्रीज पर पहुंचे, और उसके बाद जडेजा, पता था जडेजा को 100 बनने वाली जडेजा की, तो जडेजा ने मेक श्योर करा कि अश्विन को आउट करवा दूं। ठीक है, मतलब अश्विन भी कर लेता रन, ऐसा कुछ नहीं है अश्विन से रन नहीं होते। अभी जो है जडेजा 81 रन कर चुके हैं 155 बॉलों पे, 7 चौके और 2 छक्के। भाई लगा पड़ा है जडेजा पूरे, मतलब आज पूरे दिन बड़ी अच्छी बैटिंग करी है। अच्छा, इंडिया का ओवरऑल अगर हम देखें ना, जिस तरीके से गेम प्रोग्रेस करा है,
तो कहीं भी ऐसा नहीं हो कि बहुत कोई बड़ी पार्टनरशिप लगी हो, इंग्लैंड ने विकेटें लिए लेकिन गुच्छों में विकेटें नहीं ले पाए इंग्लैंड, तो वहां पर इंडिया की तारीफ करनी होगी कि एकदम से अपनी एक विकेट गिरने के बाद ऐसा नहीं होगा हमारी कोई विकेट गुच्छों में गिरी हो। हाँ, वो एक ब्रीफ सा पीरियड था सुबह के दौरान, जब पहले यशस्वी जायसवाल कॉटन बोल्ड हो गए जो रूट से, और उसके बाद हार्टली की उस बॉल पे वो लहरा, पता नहीं क्या वो फ्लिक मारना चाह रहा था शुभमन गिल, थी वो भी आगे, बेन टैकेट ने वो कैच कर ली, वहां पर एक थोड़ा क्विक सक्सेशन में विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जब भी विकेट गिरी है थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगी है। बता देता हूँ मैं किस तरीके से पार्टनरशिप लगी है। सबसे पहले आज सुबह आके यशस्वी जायसवाल की विकेट गिरती है 123 पे 2 हो जाते हैं जब, उसके बाद शुभमन गिल की विकेट गिरती है 159 पर जब तीसरी विकेट होती है, और उसके बाद 200, उसके बाद पार्टनरशिप लगती है 223 पे अगली विकेट गिरती है, चौथी विकेट श्रेयस अय्यर की, रेहान अहमद को चढ़ाकर आउट हो गए, कॉलर भी चढ़ी हुई, बॉल भी चढ़ी हुई, श्रेयस अय्यर भी चढ़े हुए, तो श्रेयस अय्यर वहां पे आउट हो गए। एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर रहा है श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और रोहित शर्मा, इन सब ने अपॉर्चुनिटी वेस्ट करी है यहाँ पे कि बड़े रन कर लें। यार रोहित शर्मा को ना रिटायर होने के बाद दो दो कौड़ी के लोग फिर कहेंगे कि यार इसे टेस्ट में उतना नहीं करा, ये व्हाइट बॉल का बड़ा अच्छा प्लेयर था, बल्कि मैं समझता हूँ रोहित शर्मा इक्वली गुड प्लेयर है। रेड बॉल के शायद अर्ली ऑन द करियर उतने रन नहीं आए, लेकिन अब तो जिस हिसाब के उनके पास मेच्योरिटी है, जो शॉट्स हैं स्पिन के खिलाफ, तो रोहित शर्मा मतलब बॉल को हाथ से पकड़ लेना, स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप सारे ही हैं रोहित शर्मा के पास। एक बार सेट होने की देरी होती है, फिर रोहित शर्मा हर एक शॉट खेल लेते हैं। बाकी मैं बात करूं तो यार जो रूट ने आज 24, हाँ पहले पार्टनरशिप्स की मैं बात कर रहा था, 223 पे 4 होने के बाद फिर 288 पे गिरती है अगली विकेट केएल राहुल की, और उसके बाद एक और पार्टनरशिप लगती है 356 पे गिरती है फिर अगली विकेट, छठी विकेट भरत की, और उसके बाद 7वीं विकेट गिरती है। हाँ, ये भी क्विक सक्सेशन में जो विकेट गिरी कि 356 पे एक विकेट गिर गई और उसके बाद 358 पे एक विकेट गिर गई, तो वहां पर शायद सोचा होगा यार बेन स्टोक्स एंड पार्टी ने कि चलो अब वो शायद वो पीरियड आ चुका है हमारे लिए कि अब यहाँ से हमें विकेटें मिलना शुरू होंगी, लेकिन प्लान्स कुछ और थे अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के। रविंद्र जडेजा जब से आया है ना, मतलब क्रीज पे तो थोड़ा लंबी इनिंग खेलने के लिए आया है, और सवाल थे भाई अक्षर पटेल ने चलो रन करे हुए थे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, लेकिन जडेजा को क्योंकि हम एज प्रॉपर ऑलराउंडर देखते हैं, भारत से भी ऊपर आता है, तो ये सारी वर्ल्ड कप के फाइनल में स्काई से भी ऊपर आया था जडेजा, तो सवाल तो होने ही थे जडेजा के ऊपर बैटिंग के कि यार आप जो है मजे सारे आपके हैं, आपको ऊपर वाला नंबर भी मिलता है, आपको ऑलराउंडर भी बोला जाता है, और फिर आपके रन नहीं आते। तो अब फाइनली आके जडेजा ने ही बैटेड लाइक हिमसेल्फ, वो शब्द जो है सही होगा, मजा आया देख के बैटिंग ओवरऑल जडेजा की। बाकी अक्षय पटेल का तो मेरे को पता है, देखो अक्षय पटेल कोई बड़ी बात नहीं है, कल 60 70 80 भी कर दे, बस ये है कि देखो कितना लंबा खेलती है भी इंडिया, अभी हो चुका है क्योंकि देखो 400, हाँ 175 रन की तो लीड आएगी हमारे पास। अगर बहुत ही मतलब इंग्लैंड और भी कल थका हुआ आया है कि बिल्कुल ही मर जाएंगे फील्ड पे आते, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल इंग्लैंड थोड़ा जल्दी भी निपटा दे, कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब आए 15-16 ओवर के अंदर निपटा दिया, मतलब ये भी हो सकता है शायद। एट द एंड बची 3 विकेटें ही हैं, इनमें से कोई भी एक आउट होगा तो बुमराह है, और उसके बाद सिराज या बुमराह थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। सिराज का तो वही है कि या तो तू नहीं या तो मैं नहीं, तो वही वाली बैटिंग है सिराज की। 421 पे 7 हैं अभी, और 80 समथिंग शायद और रन बना ले इंडिया, कोई बड़ी बात नहीं, तो 500 अगर हम कर लेते हैं यहाँ से तो फिर तो खत्म ही हो गया ना, 255 की लीड। तो एक इनिंग्स की जो डिफीट है वो इंडिया चाह रहा होगा कि यार पहला मैच है, एक मोराल डंटिंग जो है डिफीट उनको दे दें, मोराल बूस्टिंग विक्ट्री अपने लिए ले लें, तो ये सारी बातें हैं। बाकी कमेंट्री बॉक्स में बातें हो रही थी दिल्ली के क्राउड के ऊपर कि किस तरीके से दिल्ली में बेन स्टोक्स को रोज रात बेन स्टोक्स जो है दिल्ली के ग्राउंडों में, दिल्ली के शहर, दिल्ली जो एरिया है पूरा बार बार याद किए जाते हैं, लगातार याद किए जाते हैं। अनिल कुंबले जो थे वो बता रहे थे कि दिल्ली टेस्ट में किस तरीके से मुराल जो था उनका बूस्ट किया जा रहा था जब वो 10 विकेटें लेने की कगार पे थे, और दिल्ली का वो जो क्राउड है, बेन स्टोक्स एक फेवरेट क्रिकेटर, बेन स्टोक्स एक वो शब्द जो उनका फेवरेट है, तो वहां पर दिल्ली के क्राउड ने पूरे मजे करवाए थे। अगर मैं बात करूं अनिल कुंबले को और शिखर धवन के साथ भी, वो जब वो कोच थे उस टाइम का बता रहे थे कि शिखर धवन के साथ जब मैं बात कर रहा था तो हर एक दूसरे
दूसरे सेंटेंस में या हर एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं उस शब्द का प्रयोग करा जा रहा था। अनिल कुंबले ने अच्छा वो शब्द नहीं बोला, शायद विराट कोहली होते तो उनके कमेंट्री बॉक्स में उनके मुंह से निकल जाता, वो अलग बात है। अब यार दिल्ली के क्राउड देखो, ये वाला तो पॉइंट है, अग्रेसिव क्राउड जो है सबसे ज़्यादा दिल्ली का मज़ा आता है देखने में। फिरोजशाह कोटला ग्राउंड भी वो मतलब अलग ही पिच बनती है भाई, फिरोजशाह कोटला की वहाँ पे खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तो खैर अरुण जेटली सर के नाम के ऊपर है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ वहाँ की पिच, क्राउड और जिस हिसाब से उसकी ग्राउंड की डायमेंशन है, मज़ेदार टेस्ट होता है वहाँ पे भी। और वहाँ पर भी अक्षर पटेल ने बड़ी अच्छी बैटिंग करके मैच बचाया था, उसके बाद हम मैच वो जीत गए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यार भरत ने भी 41 रन बनाया। भरत शुरुआत में थोड़ा सा डिफेंसिव लग रहा था, उसके बाद थोड़ा सा भरत ने भी चार्ज किया, एक दो तीन चौके मारे, बस यही भरत से भी थोड़ा बहुत निकल के आया। उसके बाद जो है फाइनली भरत भी आउट हो गए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, मार्क वुड ने 13 ओवर डाले, 43 रन दिए हैं और 3.31 की इकोनॉमी है। मार्क वुड ने तेज डालने की कोशिश करी है, बहुत तेज डालने की कोशिश करी है, लेकिन मार्क वुड की तरफ से कुछ निकल के नहीं आया, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर यार कुछ है ही नहीं फास्ट बॉलर्स के लिए। इसलिए मैं सोच रहा था कि यार सिराज ने ये बात कर तो दी है 2-2.5 दिन में बैट्स बॉल खत्म हो जाएगा, वो तो चलो ठीक है खत्म हो जाएगा, लेकिन यार तेरे लिए तो कुछ भी नहीं है इस पिच के ऊपर, तू क्या करेगा। तो वही मैं सोच रहा था, वही बुमराह के साथ भी बुमराह ने कहा कि मैं तो गेम में रहूँगा, बुमराह को 2 विकेटें मिली है गेम में रहूँगा। अबे भाई इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ सिराज को आप ये है कि वो जिस हिसाब से पैशनेट बॉलर है, कहीं ना कहीं उसकी एंट्री हो जाएगी मैच के अंदर, लेकिन ये जो दोनों मतलब दोनों के दोनों सिराज और बुमराह चल रहे थे कि बैट्स बॉल ये और मैं भी गेम में होऊंगा ये और वो, तो तुम्हारे लिए भाई कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बचा हुआ खाना ही है तुम्हारे लिए। यहाँ पर मेन मेहमान जो है सारी मेहमान नवाजी और मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली यार अगर जीतते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अब तो तय होगा कि जीती जाएंगे, तो मैन ऑफ द मैच मिलेगा। अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा को, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है और बॉलिंग के अगेंस्ट, अब पता चलेगा ना। देखो वो उस टाइम पे जब बेन स्टोक्स चार्ज कर रहा था जडेजा को, मेरे को बड़ा थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि यार जडेजा को यार मतलब बुरी तरीके से मारा जा रहा है। और अब पूरे दिन जिस तरीके से किलसाई है, अगर मैं बात करूँ रविंद्र जडेजा ने बेन स्टोक्स की, तो अब तू मेरी ही बैटिंग देख, तू बड़े छक्के मार रहा था, अब तू मेरे जो है एक वो स्वॉर्ड टाइप का जो प्रॉपर भाई तलवार वाला जो रविंद्र जडेजा का एक सेलिब्रेशन का स्टाइल है, वो भी देखने के लिए मिला। और भाई वो भी अलग ही फेमस स्टाइल है मतलब जडेजा का, और प्रॉपर वॉरियर लग रहे होते हैं जडेजा। मजा आया देख के। आज तो चार्ज भी करा था शुरुआत में जडेजा ने आके, वो डिफेंसिव माइंडसेट दिखा नहीं, जैक लीच को भी चार्ज करके छक्का मारा। अश्विन मेरे ख्याल से अक्षर को अश्विन से ऊपर भी भेज सकते हैं, अक्षर को थोड़ा सा लो रेट कर रहे हैं अभी इस टाइम तक। मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन से अभी इस टाइम बेटर बैटिंग कर सकते हैं। बाकी ठीक है अश्विन भी रन बना लेते हैं, अश्विन का बेचारे से बल्ले से बहुत टाइम से अब काफ़ी टाइम हो गया कि वो सिडनी के बाद से कुछ निकल के बड़ा इनिंग अब तक आई नहीं है बैट से। अगर मैं बात करूँ अश्विन से, देखते हैं क्या होता है। वो मेरे को यार वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी मैच हुआ था, अश्विन ने क्या शॉट खेला था भाई, बिल्कुल ही वो फील्डर पॉइंट वाला था, उसके गोद में लेके चले गए थे अश्विन, तो वो वाला सीन है। बाकी नहीं है यार, ये रेहान अहमद भी बिल्कुल ही 1 या 2 बॉल भाई साहब, ये तो मतलब सारे वो बॉले ऊपर डाल के चेक कर रहे होते हैं कि क्या इनके पास ड्राइव्स है, क्या ये फ्लिक खेल लेते हैं ऊपर आराम से, क्या ये सामने मार लेते हैं। मतलब वो मेरे ख्याल से वो चेक कर रहा था बार बार कि ये वाला शॉट इसका प्रॉपर है कि मैं अगर आगे बॉल डालता हूँ उसके मुंह के ऊपर तो उसके पास कितने शॉट्स हैं वहाँ से, वो ये वाला पॉइंट है। और जो रूट से अब जो है, अच्छा आज तो पूरे दिन जो है बेन स्टोक्स ने पूरा भरोसा दिखाया है जो रूट के ऊपर कि हाँ तू है ना तगड़ा बॉलर, आज तू पूरे दिन डाल ले। और आज बॉलिंग भी करी है भाई, आज उसने 22-23 ओवर डाले। अगर मैं बात करूँ जो रूट ने 24 ओवर डाले हैं, 77 रन दिए हैं, 3.21 की इकोनॉमी है, 2 विकेटें भी ली हैं। तो ये रेहान अहमद ने, और इसने अगर मैं बात करूँ टॉम हार्टली और अगर रेहान अहमद को मैं मिला दूँ, 48 ओवर दोनों ने डाले हैं, ठीक है। और इन 48 ओवर्स में इन लोगों ने 236 रन दिए हैं। 48 ओवर डाले हैं दोनों ने मिलकर, 236 रन दिए हैं और 2 विकेटें लिए हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जैक लीच का अगर मैं मिला लूँ और जो रूट का अगर हम मिलाकर देखें कि कंबाइंड इन लोगों ने क्या परफॉर्मेंस दी है, तो जैक लीच ने 25 ओवर डाले, जो रूट ने 24 ओवर डाले, मिलाते 49 ओवर्स बनते हैं। और रन्स जो हैं दोनों ने अगर मिलाकर देखें हम कितने दिए हैं, तो 77 + 54 81 और 131 रन्स दिए हैं 49 ओवर्स में। अगर हम बात करें, अगर एज स्पिन जोड़ी अगर हम देखें जैक लीच को और जो रूट को, तो
काफ़ी भाई, मतलब 49 ओवर्स में एक पेयर जो है, अगर हम एक पेयर उठा के देखें तो वो कहाँ वो 135 समथिंग रन दे रहा है, और एक पेयर 236 रन दे चुका है 48 ओवर्स में। तो अब बेन स्टोक्स भी क्या कर ले यार, मतलब क्या करे वो, अब खुद से तो बॉलिंग कर नहीं सकता वो। पैट कमिंस है वो तो चलो कुछ नहीं समझ में आया तो बॉल उठा के आ जाता है, या फिर कुछ नहीं समझ में आता तो बल्ला उठा के आ सकता है। लेकिन जिस हिसाब से अभी नी का प्रॉब्लम है अभी बेन स्टोक्स के साथ, तो वो खुद से तो बॉलिंग करने नहीं आ सकता, और अभी लिमिटेड ऑप्शन है उसके पास। देखते हैं वो शोएब बशीर जो है इनका, वो बहुत बड़ा ऑफ स्पिनर, नेथन लायन और जो है 5 नेथन लायन 10 अश्विन, उनको मिलाकर जो है शोएब बशीर उसको बना रहे थे, वो उसको भी आ जाने दो, उसको भी देख लेते हो कितना बड़ा बॉलर है। बाकी जो है इंडिया का गेम में अब कोई सेटल्ड, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से कि अब कोई बहुत बड़ा कोलैप्स भी हो गया तो 20-25 रन और बनने ही बनने हैं। 3 ही विकेटें बची हैं, 200 रन बन ही जाएंगे, और बहुत इंग्लैंड ने स्पेशल खेल लिया, 260 270 कर लेगी, 60-70 रन का टारगेट है, कुछ नहीं उखड़ने वाला। तो यही वाला पॉइंट है मेरे हिसाब से, इंडिया काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। अब बस इस मैच में ये रह चुका है कि सर रविंद्र जडेजा कितने 100 के बाद कितना लंबा जाते हैं और क्या कितने और रन करते हैं। मुझे स्पेशली अब जो है अक्षर पटेल की बैटिंग देखनी है इस मैच के अंदर। मैं पूरे टाइम से वेट कर रहा था कि अक्षर की बैटिंग कब आई है, कब आएगी भी, और देखकर मजा आया। और उसके बाद एक छोटा सा अगर टारगेट मिल भी जाए तो अच्छा है। इंग्लैंड थोड़ा सा मतलब अच्छा है ना कि यार, मतलब तीसरे दिन के अंदर या ढाई पौने दो दूसरा दिन तो हो गया। कल शायद गेम का नतीजा भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कल ही क्या बता इस टाइम तक रिजल्ट आ चुका हो गेम का, या फिर 3.5 दिन में निकल जाए नतीजा, वही सारी चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कल जो है प्रॉपर इस गेम का रिजल्ट आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, कोई बड़ी उसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। टीमें आउट हुई हैं भाई, यहाँ पे सेशन के अंदर भी आउट हुई हैं। तो यही था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आपके साथ रात को एक और वीडियो आएगी जहां पर थोड़ा सा और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।